जय हिंद मेरे साथियों। मैं उम्मीद करता आप लोग स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। चलिए, क्लास 7th का साइंस चैप्टर 3 का एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव महावीवीआई हर एग्जाम के लिए, दरोगा, बीपीएससी, यूपीएससी, सभी एग्जाम के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है नौकरी के लिए, सभी के लिए बाबू। चलिए देखिए, तरल में उष्मा चलती है। क्या प्यारे बच्चे? तरल में उष्मा चलती है। धरती पे कोई भी एग्जाम एनसीईआरटी से क्वेश्चन बाहर नहीं मिलता। जीवन में एक बार अगर एनसीईआरटी पढ़ लिए ना, समझिए पॉकेट में रखा है धन आपका। कहीं इधर उधर फाउंडेशन चक्कर में भागते हैं, सारा एनसीईआरटी से। एक बार एनसीईआरटी पढ़िए, क्या बोलता? तरल में उष्मा चलती है। तो तरल में उष्मा चले किसमें? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, या दाएं से बाएं, या बाएं से दाएं। तो अब चलता है नीचे से ऊपर। कहां चलता है? नीचे से ऊपर। चलिए देखिए, उष्मा ठोसों में स्थानांतरित होती है। उष्मा जो है ठोसों में स्थानांतरित होती है। किसमें होती है? चालन में, संवहन में, विकिरण में, या इंसुलेटर में। क्या होती है? चालन में। क्या प्यारे साथियों? चालन में। ठीक है, चलिए देखिए, नेक्स्ट देखिए, वे पदार्थ जो आसानी से उष्मा का संचालन करते हैं क्या कहलाते हैं? संवहन, विकिरण, या कंडक्टर। क्या कहलाती है प्यारे बच्चे? कंडक्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस प्रक्रिया में उष्मा को गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक स्थानांतरित किया जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? तो चालन या संवहन या विकिरण या इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है? तो चालन कहा जाता है। चालन। कौन सा? चालन। देखिए, वे पदार्थ जो आसानी से उष्मा का संचालन नहीं करते हैं तो क्या कहलाते हैं? नहीं करते हैं तो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चे? इंसुलेटर। क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक है ना, राइट आंसर। ये सब छोड़िए, धड़ धड़ निकलिए। दुनिया आगे निकल चुका है, अभी आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। किस प्रक्रिया में द्रव जो है स्वयं गति करता है और उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है? गति करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विकिरण। विकिरण आंसर हो जाएगा। विकिरण। कंडक्टर तो होगा नहीं, संवहन होगा नहीं, विकिरण। राइट आंसर विकिरण। किल्निक थर्मामीटर को पकड़ने की सही विधि क्या है? किल्निक थर्मामीटर को पकड़ने का सही विधि क्या है? बताइए प्यारे बच्चे, फटाफट बोलिए। देखिए, कमेंट भी कीजिएगा। बल्ब द्वारा थर्मामीटर को पकड़ना नहीं। उपयोग से पहले पारा का स्तर 39 डिग्री, गलत। थर्मामीटर को बल्ब के दूसरी तरफ से पकड़ना, बल्ब के दूसरी तरफ से पकड़ना। राइट आंसर ग हो जाएगा, ग फॉर गमला। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। ये तो क्वेश्चन इजी है, सबको बना सकते हैं आप लोग। बताइए फटाफट, मानव शरीर का तापमान क्या होता है? मानव शरीर का तापमान क्या? 47 डिग्री, 36 डिग्री, 37 या 39? तो 37 डिग्री होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? 37 डिग्री। सभी द्रवों को गर्म करने पर उनमें कौन सी धाराएं उत्पन्न होती है? कौन सी धाराएं उत्पन्न होती है? विकिरण धारा, या चालन धारा, या संवहन धारा? तो क्या आ जाएगा? संवहन धारा। राइट आंसर ग, संवहन धारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो हाथ लौ के ऊपर होता है, देखिए जो हाथ लौ के ऊपर होता है वह गर्म लगता है क्योंकि गर्म हवा चलती है। क्योंकि गर्म हवा तो चलती है। क्या नीचे की दिशा में या ऊपर की दिशा में?
तो गर्म हवा जब भी चलती है तो कहाँ, ऊपर की दिशा में। अगर कोई जमीन है, कोई स्थल है, अगर यहाँ गर्मी चल रहा है तो ऊपर उड़ेगा गर्म हवा, और ठंड हवा नीचे इसका जगह भरपाई करेगा, नीचे आएगा और यहाँ से गर्म ऊपर जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रयोगशाला थर्मामीटर की सीमा है। प्रयोगशाला थर्मामीटर की क्या सीमा है? देखिए, 70 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। ख नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्या जो प्यारे बच्चे, ख नंबर राइट आंसर। ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, डिग्री जो है डिग्री सेल्सियस नहीं, ये तो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 12 होगा। आजकल क्लिनिकल थर्मामीटर में किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? सेल्सियस स्केल का, क्या फ़ारेनहाइट स्केल, या दोनों, और क्या है इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या प्यारे बच्चे? सेल्सियस स्केल का। किसका? सेल्सियस स्केल का। सेल्सियस स्केल से ही मापते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। 13 क्या कहता है? कौन सा थर्मामीटर किसी समयावधि के दौरान उच्चतम और निम्नतम तापमान रिकॉर्ड करता है? उच्चतम और निम्नतम तापमान को रिकॉर्ड करता है। कौन रिकॉर्ड करता है? क्या क्लिनिकल थर्मामीटर या प्रयोगशाला थर्मामीटर? कौन करता है? इसको देखिए, और ऑप्शन दो है। न्यूनतम और अधिकतम थर्मामीटर। गो नंबर राइट आंसर जगह न्यूनतम और अधिकतम थर्मामीटर। ठीक है प्यारे साथियों, एक थर्मामीटर जो पारे का उपयोग नहीं करता है उसे क्या कहा जाता है? एक ऐसा थर्मामीटर है जो पारा का उपयोग नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर या प्रयोगशाला थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर। तो क्या करते हैं? डिजिटल थर्मामीटर, इसमें पारा का उपयोग नहीं होता है। क्लियर है? प्रयोगशाला थर्मामीटर के साथ उपयोग किया जाने वाला पैमाना सेल्सियस स्केल है, जो निम्न द्वारा दर्शाया गया है। तो किसके द्वारा नापते हैं? क्या फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस में? सेल्सियस में नापते हैं। ख नंबर किस में नापते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस पर क्या है प्यारे बच्चे? ऑप्शन भी ऊपर करते हैं इसका, ऑप्शन सब नीचे है। 30 डिग्री पर 1 लीटर पानी को 15 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी में मिलाया जाता है तो मिश्रण का तापमान होता है, क्या होता है मिश्रण का तापमान? 80 डिग्री या 50 डिग्री या 20 डिग्री या 30 डिग्री। तो क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा 30 डिग्री। क्या होगा प्यारे बच्चे? 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री मिलाएंगे और 50 डिग्री को मिलाएंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा, दोनों का बीच में ही रहेगा। कंफर्म तो नहीं कर सकते क्या होगा, दोनों का 50 और 30 के बीच में ही आएगा, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, देखिए 40 डिग्री तापमान वाली एक लोहे की गेंद को 40 डिग्री सेल्सियस पानी में भरे गम में डाला जाता है तो उष्मा होती है। उष्मा कैसी होगी? लोहे की गेंद से पानी में प्रभावित होगी, या लोहे की गेंद से पानी में, या पानी से लोहे की गेंद में प्रभावित नहीं होगी, या पानी से लोहे की गेंद में प्रभावित होगी, या दोनों का तापमान क्या बढ़ जाएगा? दोनों का तापमान क्या होगा कि बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? ख नंबर राइट आंसर। लोहे की गेंद से पानी में या पानी से लोहे की गेंद में प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा एक बात कीजिए, आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते हैं जी, इहो कीजिए थोड़ा सा, और हम खाइए और कीजिए अगर अच्छा लगे तो बस कोई बात नहीं है, धड़ाधड़ देते रहिए। ठीक है, स्टेनलेस स्टील पेन आमतौर पर तांबे की तली के साथ उपलब्ध कराए जाते हैं, इसका कारण यह होता है,
क्या होता है इसका कारण? तांबे का तल पेन को अधिक टिकाऊ बनाता है। ऐसे पेन रंगीन दिखाई देते हैं। तांबे को स्टेनलेस स्टील की तुलना में साफ करना आसान होता है। यह तांबा स्टेनलेस स्टील की तुलना में गर्मी का बेहतर संवाहक है। घ नंबर राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? घ नंबर। देखिए, रूम हीट के सामने, रूम जो है हीटर के सामने है, बैठने पर हमें ऊष्मा प्राप्त होने की प्रक्रिया है। क्या कहेंगे इसका? बताइए। चालन कहेंगे, संवहन कहेंगे, विकिरण कहेंगे? तो विकिरण कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे साथियों? विकिरण कहेंगे, विकिरण ही कहेंगे। ठीक है। किसी वस्तु का तापमान मापने के लिए हम उपयोग करते हैं। किसी वस्तु के तापमान मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? बताइए। किसी वस्तु का तापमान मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बैरोमीटर या लैक्टोमीटर या थर्मामीटर या इनमें से कोई नहीं। किसका करते हैं? लैक्टोमीटर। क्या प्यारे साथियों? लैक्टोमीटर। क्या होगा? लैक्टोमीटर नहीं, थर्मामीटर होगा। सॉरी, इसने होगा थर्मामीटर होगा। क्या होगा? थर्मामीटर। किसी वस्तु का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर ही मापते हैं, लैक्टोमीटर से मापते हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का कुचालक है? ऊष्मा का कुचालक, ऊष्मा का स्टील, सोना, लकड़ी, चांदी। तो कोई भी मार सकता है, फटाफट मारिए। क्या जगह? लकड़ी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का कुचालक नहीं है? कुचालक, रबर कुचालक है, एल्युमिनियम, ग्लास या प्लास्टिक? एल्युमिनियम नहीं है। ख नंबर। क्या मारेंगे? ख नंबर। दबा के फटाफट देखिए। चालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो क्या होता है? ठोस, तरल पदार्थ या गैस? इनमें से कोई नहीं। क्या मारेंगे? धड़ाधड़ मारिए। इसका मार देंगे, क्या आएगा? ठोस हो जाएगा। क्या होगा प्यारे साथियों? ठोस। निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम ऊष्मा अवशोषित करता है? कौन सा रंग? काला। खटाखट मारिए, धड़ाधड़ मारिए। चलिए, क्या कहते प्यारे बच्चे? काला ही हो जाएगा। ठीक है। संवाहक, संवहन धाराएं बनती है तो ठोस, तरल पदार्थ या गैस? इनमें से कोई नहीं। क्या मारेंगे? फटाफट बोलिए। तरल पदार्थ हो जाएगा। क्या होगा? तरल पदार्थ। भूमि और समुद्री हवा के निर्माण में शामिल घटना है। चालन, संवहन, विकिरण, ये सभी क्या होगा? संवहन हो जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चे? संवहन हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कुछ समय तक गर्म करने पर सबसे अधिक विस्तारित होता है? गर्म करने पर सबसे अधिक विस्तारित होता है। क्या? वायु, पानी या लोहा या सभी? क्या होगा? पानी हो जाएगा। क्या होगा? पानी हो जाएगा। चलिए देखिए, सूर्य से ऊष्मा हम तक निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है। चालन, संवहन या विकिरण? इनमें से कोई नहीं। विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? 28 का क्या देगा? गो नंबर। विकिरण द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चे। तापमान किसकी डिग्री का माप है? माप है। किसी वस्तु की गर्मा क्या है? गर्मता, सुखापन या किसी वस्तु की ठंडक? किसी वस्तु की ठंडक को। क्या प्यारे बच्चे? वस्तु के ठंडक को। एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को बढ़ाता है। क्या करता? तापमान को बढ़ाता है। राइट आंसर ए नंबर, कौन नंबर देते हैं? हाँ, देखिए, एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को बढ़ाता है। क्या नापते हैं? डिग्री सेल्सियस में या 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस? तो राइट आंसर यही था, 35 से लेके 42 तक। लेकिन होता कितना है? 37 में हम लोग चलते लेके एवरेज में। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आज कितना किए? 30 क्वेश्चन किए। और आप चलेंगे, हाँ, उसको बढ़िया से याद करते हुए, पढ़ते हुए, थ्योरी पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और जो भी चीज का तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जीवन में एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। ठीक है। और इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 4 लेकर आएंगे, क्लास 7 का साइंस का। ठीक है। धन्यवाद।